बाबू सिंह जी, इस बार अगर विधानसभा आपकी बात करें तो कांग्रेस सरकार के जो नेता रहे हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इस बार राजस्थान में खूब काम करवाए हैं। और अगर शेरगढ़ की बात करें तो भी लोग कह रहे हैं कि भी शेरगढ़ में कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि काम तो खूब हुए। बाबू सिंह को लेकर जब हम 2 दिन से आपके विधानसभा क्षेत्र में हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि बाबू सिंह को लेकर हमारी उम्मीदें और ज्यादा हैं। विधायक तो हम बना लेंगे, उसके बाद भी हमारी उम्मीदें जगी रहेगी। उन उम्मीदों पर बाबू सिंह ट्राई कर रहे हैं। बाबू सिंह राठौड़ का नाम जो है मारवाड़ की कई विधानसभाओं में एक बीजेपी बड़े चेहरे के रूप में, तो कोशिश रहेगी कि दूसरे विधानसभाओं में भी कैसे हम आपके जो कैंडिडेट हैं उनको आगे लाया जाए। चुनावी यात्रा ओशिया के बाद शेरगढ़ पहुंच चुकी है और शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो बीजेपी की सूची में शेरगढ़ विधानसभा काफी चर्चाओं में थी। और शेरगढ़ से भाजपा के जो प्रत्याशी बाबू सिंह राठौड़ हैं, उनकी टिकट कटवाने को लेकर कई प्रकार की बातें जयपुर से दिल्ली तक चली थी, लेकिन आखिरकार टिकट मिल चुकी है। और अगर इन दिनों शेरगढ़ की बात करें तो शेरगढ़ के लोग पहले से ही मन बना चुके थे। अब हम लोग बाबू सिंह से जानते हैं कि अब इनकी तैयारी कैसी चल रही है और किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। बाबू सिंह जी, आखिरकार एक जंग तो आप उसी दिन जीत गए थे जब बीजेपी की 5वीं सूची आई थी। अब दूसरी जंग है, क्या कहेंगे आप? इसको हम जंग नहीं कह सकते। ये हमारे पार्टी का सामूहिक निर्णय है हम्म। और सामूहिक निर्णय के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी विस्तृत सर्वे कराती है और सर्वे में जो टिका टिका हुआ है, जीता हुआ है हम्म। और पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पार्टी के अनुशासन को समझते हैं, पार्टी के सिद्धांत, उसी को आधार मान करके पार्टी फैसला करती है और मुझे विश्वास है हम्म। कि यहाँ का जो सर्वे हुआ उस आधार पर, मेरिट के आधार पर हम्म। पार्टी ने हमको टिकट दिया और ये शेरगढ़ जनता का सम्मान किया, इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। हम्म। कहीं ना कहीं ये एक बार बात तो जरूर हुई थी राजनीतिक गलियारों में कि बाबू सिंह को लेकर काफी ऊपर नीचे बातें चीतें चल रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे पिछले 4 चुनावों में पहली हम्म। सूची में मेरा नाम आया था। हम्म। तो सर्वे जो यहाँ का था शेरगढ़ का, जनता के आशीर्वाद से 90% सर्वे हमारे पक्ष में था। हम्म। तो ये लग रहा था कि पहली सूची में नाम आएगा, हम्म। लेकिन पहली सूची में नाम नहीं आया, दूसरी में भी नहीं आया, तीसरी में भी नहीं आया, हम्म। चौथी में भी नहीं आया। हम्म। तो हमारे शुभचिंतकों को चिंता हुई हम्म। कि आप जाएँ दिल्ली, जयपुर हम्म। और टिकट ले आएँ, फिर तो हम एक तरफ़ा पोलिंग करा देंगे। हम्म। अब टिकट लाना मेरे बस की बात नहीं थी, तो हम्म। मैं कहीं नहीं गया। मैं तो गया तो जोधपुर से बाबा रामदेवरा की पैदल यात्रा कर आया। उसके बाद नागनेचा माता पैदल यात्रा कर आया और बाबूजी राठौड़ और देश नव करणी माता जी की यात्रा करके 11 दिन की देवदर्शन यात्रा करी। हम्म। और उस यात्रा के दौरान ही 5वीं सूची में ये नाम डिक्लेयर हुआ। हम्म। तो मेरा मानना है कि जो हमारे शुभचिंतक हैं, हम्म। उन्होंने अपने इष्ट देव से प्रार्थना की होगी और भगत के भगवान अधीन होते हैं। इसलिए सहानुभूति कहीं जरूर कहीं जुड़ी। कहीं कहीं उनकी सुनवाई हुई और हाँ। ये टिकट मिला। तो मेरा मानना है इस बार का जो टिकट है बाबू सिंह को नहीं, हाँ। ये जो हमारा हमारा जनता जनार्दन है, हाँ। जो मेरा ईश्वर है, मेरी शेरगढ़ जनता, हम्म। उनके आशीर्वाद से मिला है टिकट, शेरगढ़ जनता को मिला है। हम्म। तो चुनाव भी शेरगढ़ जनता लड़ रही है हम्म। और शेरगढ़ में कमल खिलेगा और शेरगढ़ जीतेगा। अच्छा। शेरगढ़ की आन बान और शान, हाँ। शेरगढ़ का स्वाभिमान का चुनाव है हाँ। और हम कभी हमारे स्वाभिमान को झुकने नहीं देंगे। बाबू सिंह जी, इस बार अगर विधानसभा आपकी बात करें तो कांग्रेस सरकार के जो नेता रहे हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इस बार राजस्थान में खूब काम करवाए हैं। और अगर शेरगढ़ की बात करें तो भी लोग कह रहे हैं कि भी शेरगढ़ में कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि काम तो खूब हुए। तो आप किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? वैसे शेरगढ़ वैसे तो कांग्रेस का गढ़ रहा शुरू से ही। हम्म। हमारे दादू साहब के सिंह साहब लगातार मंत्री रहे हम्म। और अब आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय की राजनीति से मैं नाथरोल के झोंपड़े में जन्मा बाबू सिंह 3 बार लगातार शेरगढ़ की जनता ने मुझे सेवा का सौभाग्य दिया। हम्म। तो विकास कितने कराए कितने नहीं कराए ये तो जनता फैसला करेगी, हम्म। लेकिन जो काम हुए हैं हम्म। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हम्म। और इतना भ्रष्टाचार हुआ कि जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गई। हम्म। इसलिए एक कांग्रेस से परेशान होकर के हम्म। अब आम जनता की अगर कोई आशा की किरण है हम्म। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हम्म। जो ये गारंटी दे रहे हैं हम्म। कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ हम्म। और केंद्र और राजस्थान मिल करके हम्म। हम जनता का भला करेंगे। तो उनके ऊपर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी राजस्थान, प्रचंड बहुमत से जीत होगी राजस्थान। शेरगढ़ को लेकर अगर बात करें बाबू सिंह, तो यहाँ ये रही है कि यहाँ से कई फौजी हमारे देश की सेवा के लिए निकलते हैं। ये मुद्दा भी काफी चर्चाओं में रहता है। तो क्या इस मुद्दे को लेकर भी आप जनता से बातचीत हो रही है? ये बात आपकी सही है हम्म। कि जब हिंदुस्तान सोता है हम्म। तो हमारे यहाँ का जांबाज
सीमाओं पे तैनात होकर और देश की रक्षा करने में पीछे नहीं हटता और सरहदों पर साथ भी देता है। तो ऐसे में गौरव सेनानी विधानसभा क्षेत्र है, हिंदुस्तान में पहला विधानसभा है जहाँ सबसे ज़्यादा गौरव सेनानी है और शहीद भी 65 है यहाँ। तो उस धरती का सेवा करने का सौभाग्य मिला। अब इनकी एक लंबे समय से मांग चल रही है और हम उसके लिए उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहला तो है केंद्रीय विद्यालय, वो अभी तक हमारे विधानसभा को नहीं मिला। तो दूसरा है फौजियों के लिए ईसीएस अस्पताल कराना। तीसरा वन रैंक वन पेंशन का जो हमारे मोदी साहब ने निर्णय किया, प्रधानमंत्री जी ने, उसका वो तो स्वागत योग्य है, पर उसमें जेसीओ के नीचे कुछ विसंगतियाँ रह गई, उनको भी दूर करने की मांग हमारे यहाँ के लोग करते रहे हैं। एक ये जो अग्निवीर है, तो हमारे यहाँ का प्रत्येक घर और यहाँ का युवा देश की सेवा के लिए लड़ाई रहता है कि मैं फौज में जाऊंगा, भर्ती होऊंगा, देश की सेवा करूंगा, क्योंकि उनके डीएनए में उनके पूर्वजों का खून दौड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इसमें भी और इसको और कैसे अच्छा किया जाए, इसमें और क्या सहूलियत दी जाए, इसमें सैलरी भी बढ़ाई जाए, इसमें कुछ और संशोधन करके इसको और बेटर किया जाए। तो इसकी भी हम मांग करेंगे हमारे सब युवाओं से और जो फौजी हैं उनसे बात करके कि अग्निवीर को कैसे और अच्छा किया जाए, उसकी भी पैरवी हम करेंगे। बिल्कुल। दूसरा एक और बड़ी मांग इलाके में आ रही है ईडब्ल्यूएस की, आर्थिक आधार पर आरक्षण। तो ये भी स्वागत योग्य है कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लागू किया, लेकिन ईडब्ल्यूएस में भी कुछ विसंगतियाँ हैं, जैसे आयु संबंधी हैं, संपत्ति संबंधी है, तो वो दूर करने की मांग हो रही है। तो हमारे यहाँ के सब युवा चाह रहे हैं कि अगला लोकसभा चुनाव हो से पहले पहले ईडब्ल्यूएस में विसंगतियाँ दूर हो। ये सारे मुद्दे लेकर के और हम सरकार बनने पर इन मुद्दों को सॉल्यूशन करेंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार से सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का पेयजल, और पेयजल से लोग बड़े परेशान हुए। 5 साल में लोगों को 800 से लगा कर 1500 तक टैंकर डलवाने पड़े, और अगर व्यक्ति 10,000 कमाए और 5,000 का पानी डलवाए तो वो घर कैसे चलाए, ऐसे हालात यहाँ हो गए। तो जल जीवन मिशन अभियान चलाया, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चल गया और धन का दुरुपयोग हुआ। कहीं भी आप पूछेंगे तो आपको लगेगा कि पाइप लाइनें लगी पड़ी है और उसका कोई प्लानिंग से काम नहीं हुआ। तो हम फिर से जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और शेरगढ़ की हमेशा के लिए स्थायी समाधान पानी का करेंगे। बाबू सिंह को लेकर जब हम 2 दिन से आपके विधानसभा क्षेत्र में हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि बाबू सिंह को लेकर हमारी उम्मीदें और ज़्यादा हैं। विधायक तो हम बना लेंगे, उसके बाद भी हमारी उम्मीदें जगी रहेगी। उन उम्मीदों पर बाबू सिंह ट्राई कर रहे हैं? मैं कोई बड़े परिवार से नहीं आता, मैं नाथराऊ के झोंपड़े में जन्मा हूँ और मैंने मेरे पारिवारिक परिस्थिति देखी है। तो मेरी परिस्थिति थी वो मेरे इलाके के लोगों की है, तो मैं उनको महसूस करता हूँ, समझता हूँ उनकी पीड़ा को, परेशानी को, और मैंने हमेशा लोगों के दर्द को अपना दर्द समझा, उनकी पीड़ा को, उनकी परेशानी को हमारा समझा और उनको खुशी दे करके उसमें अपनी खुशी ढूंढी। इसलिए वो हमेशा हमारी शहरी जनता मुझे एक परिवार का अपना बेटा मानती है और सदस्य मानती है, इसलिए मुझसे ज़्यादा उम्मीद रखती है और मुझे भरोसा है कि ईश्वर हमें वो ताकत देंगे, मजबूत देंगे कि राजस्थान की 200 विधानसभा में अगर कोई आदर्श विधानसभा बने और विकसित विधानसभा क्षेत्र बने तो हमारा शेरगढ़ बने। बाबू सिंह राठौड़ का नाम जो है मारवाड़ की कई विधानसभाओं में एक बीजेपी बड़े चेहरे के रूप में, तो कोशिश रहेगी कि दूसरे विधानसभाओं में भी कैसे हम आपके जो कैंडिडेट हैं उनको आगे लाया जाए? हाँ, ये ज़रूर है कि मैं विश्वविद्यालय में 3 बार जीता। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उसमें मैंने सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और पिंचाणु में अध्यक्ष का चुनाव भी जीता। तो मारवाड़ में जुड़ाव है लोगों का हमारे साथ, और यहाँ भी परिसीमन के बाद कुछ हमारे इलाके दूसरी विधानसभा में चले गए। तो है, सब लोगों की भावना है कि जब भी हम विधायक रहते थे तो उस समय भी कई लोग मारवाड़ से आए, जोधपुर जिले के आए, तो उनके साथ जाकर मैं हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों से काम कराता था, उनकी मदद करता था। तो अभी हमारे यहाँ मारवाड़ के लोगों को उम्मीद है कि बाबू सिंह जब राजस्थान सरकार में जाएगा तो हम उनका हाथ पकड़ के काम करा सकते हैं, ऐसा भरोसा है। और मेरा मानना है कि जनता का जो भरोसा और विश्वास है, मेरी सबसे बड़ी कमाई और संपत्ति भी कोई है तो जनता का विश्वास और भरोसा ही है। भाजपा सरकार बना रही है? भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है। कांग्रेस से जनता त्रस्त हो चुकी है, चाहे वो पानी को ले हो, बिजली को ले हो, सड़कों को ले हो, हर तरीके से, और मेन भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था है जिससे जनता बहुत दुखी हुई। और कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अब वो जनता के पास वापस समय आया, 5 साल जनता को परेशान किया, दुखी किया, लेकिन अब जनता अब वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और वोट की चोट से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। अशोक गहलोत तो 156 की बात कर रहे हैं। वो तो 156 से वापस 56 पे ही आए थे।
अब वो कोई नेता अगर ये कहे कि हमारी सरकार आएगी, तो कभी सरकार बनती नहीं है। जनता जनार्दन का जो मूड होता है, जो मानस होता है, वो ही सरकार बनाती है। और हम ये जो जनता का मानस और मूड देखते हैं, निश्चित रूप से जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए लालायित है। 3 दिसंबर के लिए भी पटाखे खरीदे कि दीपावली के लिए इस बार? अब इस बार दिवाली तो हमारे लिए बहुत सुगंध लेके आई है, क्योंकि बरसों से जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, राम जी का मंदिर बन रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री 22 जनवरी को उसकी उसकी प्रतिष्ठा करेंगे और हमारे रामलला जहाँ जन्म हुआ वहाँ विराजेंगे। तो पटाखे तो वैसे ही छूटने वाले हैं और सरकार ये बनेगी 2023 में और 2024 में भी मेरा मानना है कि 2014 में जितनी सीटें आई, 2019 में उससे ज़्यादा आई और 2024 में उससे भी ज़्यादा सीटें आएगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 30 की बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पटाखे तो अब जनता छोड़ेगी, जिन्होंने वोट दिए, जिन्होंने जिताया, खुशी वो मनाएं। हम खुशी नहीं मनाते, हम हमारी जीत को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। बिल्कुल, ये बाबू सिंह राठौड़ हैं, जिनका ये कहना है कि इस बार हम लोग दीपावली मनाएंगे, जनता पटाखे फोड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि 3 दिसंबर के दिन मतगणना के बाद परिणाम किसके पक्ष में आएंगे। धन्यवाद।